पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर से दिन के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ आज के इस बहुमूल्य समय के लिए कि हम एक और बार परमेश्वर के जीवित वचन और सामर्थ्य वचन जो हमारे जीवन को बदल देता है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज के वचन के लिए, आज के वचन मनन के लिए जो भाग मैंने बाइबल से चुना है वो आपको मिलेगा भजन संगीता उसका 119 का 105। मैं आपके लिए ये पढ़ता हूँ भजन संगीता 119 का 105, Psalms 119 वर्स 105। यहाँ ऐसा लिखा गया है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। एक छोटा सा वचन यहाँ पे है, बहुत एक बड़ा वचन नहीं है, एक छोटा सा वचन यहाँ पे है। और इस वचन के ऊपर मैं आज आप लोगों को परमेश्वर का वचन समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर भजन संगीता में कहता है कि हे प्रभु, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। दो चीज इस वचन पे आया है। अगर आप इसे ध्यान से कभी पहले पढ़े होंगे या जब अभी आप सुन रहे हैं तो बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर कहता है कि हे प्रभु, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। और उसके बाद वो कहता है फिर वो मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। क्यों? परमेश्वर ने इस वचन को ऐसा लिखवाया है। बाइबल कहता है परमेश्वर का वचन, एक एक वचन पवित्र आत्मा के प्रेरणा से, पवित्र आत्मा के प्रभाव से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर पवित्र आत्मा प्रेरणा दिया और लोगों ने पवित्र आत्मा के प्रेरणा को पाकर पवित्र शास्त्र के एक एक वचनों को लिखा। आज पवित्र आत्मा इस बात को लिखवा रहा था, एक छोटा सा वचन दिया और वचन ऐसा है कि तेरा वचन, किसका वचन? परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। क्या मतलब है इस वचन का? यहाँ पे पाँव का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पे रास्तों का या मार्ग का इस्तेमाल किया गया है। इंग्लिश में ऐसा कहता है, योर वर्ड इज ए लैम्प टू माई फीट एंड ए लाइट टू माई पाथ। दो चीजों के लिए दो अलग अलग शब्द आए हुए हैं। मैं आपको विस्तार पूर्वक इस वचन के द्वारा मैं समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन एग्जैक्टली हमारे जीवन में क्या काम करता है और कैसे काम करता है। जब परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं या जब परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं तो वो वचन हमारे जिंदगी में कैसा काम करता है कि वो हमारे अंदर से कई गुना फल को पैदा कर सके और उस फल से आपका आसमानी परमेश्वर आपसे खुश हो जाए। और कैसा परमेश्वर का वचन हमारे अंदर काम करता है, ये हमें जानना और समझना बहुत और बहुत जरूरी है। देखिए, इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं, यहां पर आया है योर वर्ड इज लैम्प, मतलब बोला गया है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। दोनों के लिए एक शब्द नहीं आया है, बल्कि दोनों के लिए अलग अलग शब्द का यहाँ इस्तेमाल किया गया। पाँव के बारे में जब वचन को जोड़ा जा रहा है तो उसमें बोला जा रहा है कि पाँव के लिए वचन दीपक है। लेकिन जब मार्गों के बारे में बोला जा रहा है वहां दीपक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, परंतु वहां पर उजियाले शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक वैसा ही इंग्लिश में भी है। जब वो पाँव के बारे में बात कर रहा है वहां पे लैम्प शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और जब वो रास्तों के बारे या मार्गों के बारे में बात कर रहा है तो वहां पर लाइट का इस्तेमाल किया गया है। लैम्प और लाइट में फर्क होता है, दीपक और उजियाले में फर्क होता है। और ये फर्क मैं आपको आज बताना चाहता हूं। परमेश्वर के अनुग्रह से जो मेरा खुदा मुझे सिखाया है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन जब किसी के जिंदगी में उतरता है या आता है, वो कैसा काम करता है।
और ये बातें हमें समझना चाहिए। और परमेश्वर के जगह, परमेश्वर के वचन को अगर हम अपने जीवन में जगह नहीं देंगे, दुनिया की कोई ताकतें हम आपको बचा नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकतें उन व्यक्तियों को, चाहे वो यीशु में है, चाहे वो बपतिस्मा लिए हैं, चाहे वो प्रभु भोज खा रहे हैं, चाहे वो आराधना कर रहे हैं, लगातार उनका कलीसिया जिंदगी है, फिर भी वो बच नहीं पाएगा। क्योंकि प्रभु में अगर मुझे और आपको कोई बढ़ा सकता है, कोई सामर्थ्य बना सकता है, तो वो केवल एक चीज है, और वो है वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का सामर्थ्य वचन। इसी भजन संगीता में परमेश्वर ने ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को ऊपर रखा है। सोच के देखिए, हम परमेश्वर को मानते हैं और प्रभु परमेश्वर को हम सर्वोत्तम समझते हैं। जी हाँ, वो सर्वोत्तम है, लेकिन उस सर्वोत्तम में रहने वाला परमेश्वर खुद कह रहा है, मेरे वचन को मेरे नाम से ऊंचे स्थान में मैं रखा हूं। अर्थात परमेश्वर ये बताना चाह रहा है कि कलीसिया के विश्वासी इस बात को समझ ले कि परमेश्वर के वचन को जब तक हम अपनी जिंदगी में जगह नहीं देंगे, तब तक हमारा जीवन में परिवर्तन और वो आत्मिक फल हमें दिखाई देना मुश्किल और अनहोना है। देखिए, जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आता है, ध्यान से सुनिए, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक। जब परमेश्वर का वचन किसी के जीवन में आता है, उसका अटैक, उसका आक्रमण सीधा उस व्यक्ति के पांव पे होता है, सीधा उस परिवार के पांव पे होता है, सीधा उस बहन के पांव पे होता है। क्या मतलब है? यहां पे लिखा गया है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक। पांव जो इस जगह पे लिखा गया है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, पांव आपके स्वभाव को दिखाता है, पांव आपकी भावनाओं को दिखाता है, पांव आपके शारीरिक चाल चलन को दिखाता है, पांव आपके अंदर के भावनाओं को प्रकट करता है, पांव आपके पुराने मनुष्य तत्व को प्रकट करता है जो आप संसार में लिए चल रहे हैं। सीधी तौर से कहा जाए, पांव एक मनुष्य के चाल चलन को दिखाता है। बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह उस सूली पे चढ़ने से पहले, उस रात, एक रात पहले, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ भोजन कर रहे थे, वहां ऐसा लिखा गया है कि यीशु ने सब चेलों के पांव को धोना आरंभ किया। तब पतरस ने कहा, प्रभु तू क्यों हमारे पांव को धो रहा है? कि पतरस ने प्रभु से कहा, क्योंकि प्रभु ने पतरस से कहा कि ऐसा करना उचित है, मैं सेवा करने के लिए आया हूं। ध्यान से सुनिएगा। तो बाइबल में लिखा गया, पतरस कहता है, अगर ऐसा है तो तू मेरे पांव को क्यों, मुझे पूरा नहला दे, मुझे पूरी सर से पानी उंडेल कि मैं नहा लूं तेरे हाथों से। तब यीशु एक जवाब देता है जो हमें इस वचन को समझने के लिए मदद करेगा। वह यीशु उससे कहता है, जो नहा चुके हैं उसे दोबारा नहाने की जरूरत नहीं है, परंतु उस व्यक्ति को बारंबार अपने पांवों को धोने की आवश्यकता है। क्या मतलब प्रभु वहां कह रहा था? क्यों यीशु उस रात अपने चेलों को इस बात को सिखा रहा था? क्यों यीशु अपने चेलों के पांव को धो रहा था? प्रभु ने कहा, तुम सब नहा चुके हो, अर्थात तुम उद्धार पा चुके हो, तुमने अपना जीवन प्रभु के लिए दिया है, तुमने अपने आप को समर्पण किया है। परंतु जो व्यक्ति अपने आप को प्रभु के लिए देता है, हर वक्त उनके जीवन में एक चीज धोया जाना बहुत जरूरी है, और ना केवल एक दिन, बारंबार। और वो चीज क्या पता है? पांव। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक। जैसे मैं आपसे कहता हूं, जब कोई व्यक्ति परमेश्वर से मिलता है, उसके फर्स्ट एनकाउंटर जब प्रभु करता है, उनके जीवन को बदलने के लिए, उनके जीवन को सुधारने के लिए, उनके जीवन से पुरानी बातें हटाने के लिए परमेश्वर का वचन सबसे पहले उसके
पांव में अटैक करता है, आक्रमण करता है, उसके चाल को बदलने के लिए कोशिश करता है, उनके स्वभाव को बदलता है, उनके सांसारिक ज्ञान को बदलता है, उनके सांसारिक बुद्धि को बदलता है, उनके सांसारिक अभिलाषाओं को बदलता है। और ये कौन बदलता है पता है? परमेश्वर का वचन। जब तक परमेश्वर का वचन आपको ना बदले, जब तक परमेश्वर का वचन आपके पुराने स्वभाव को जलाकर राख ना कर दे, जब तक परमेश्वर का वचन आपके बुरे स्वभावों को आपके अंदर से हटाना दे, जब तक परमेश्वर का वचन आपके बुरे ख्यालों को आपके जिंदगी से निकालना दे, तब तक इस बात को याद रखिएगा, आप जिस मार्ग में चल रहे हैं, अर्थात जो मार्ग यहां कहा गया है, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है, अर्थात ये जीवन यात्रा को दिखाता है, ये आपके परिवार को दिखाता है। जो आप आगे प्रभु को लेकर जो आप बढ़ोगे, परिवार में, बच्चों के साथ, आपके फैमिली में, आपका जॉब, आपका बिजनेस, सारी बातें, आपका स्टडीज। प्रभु कहता है अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर का वचन के द्वारा अपने चाल चलन को नहीं ठीक ठाक किया, तो उनके यात्राओं में ज्योति या उजियाला नहीं चमकेगा। देखिए, अगर हमारे यात्राओं में, हमारे मार्गों में अगर ज्योति नहीं है, हम गिर जाएंगे, रास्ता भटक जाएंगे। कहाँ गड्ढा है, कहाँ पत्थर है, कहाँ हमें ठेस लगेगा, हमें कुछ नहीं पता चलेगा। अगर ज्योति या प्रकाश हमारे जीवन में ना हो, तो ये मैं बोलना ये चाहता हूं, परमेश्वर जब किसी के जीवन में काम करता है, या परमेश्वर का सामर्थी वचन जब किसी के जीवन में आता है, तो वो तुरंत और सीधा सीधी उनके चरित्र पर, उनके चाल चलन पर, उनके स्वभाव पर वो आक्रमण करता है। क्यों? क्योंकि जिसका चाल बदल जाए, जिसका स्वभाव बदल जाए, जिसका गुण बदल जाए, प्रभु कहता है उनका रास्ता उजियालों से भर जाएगा, उनका बिजनेस उजियालों से भर जाएगा, उनकी फैमिली उजियालों से भर जाएंगी। ऐसे जवान जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हायर स्टडीज में अपने घर से बाहर पढ़ाई के लिए निकल चुके हैं, अगर खुदा का वचन के द्वारा वो अपने चाल चलन को ठीक कर रहा है, तो प्रभु का वचन कहता है तेरे मार्ग के लिए वो उजियाला बन जाएगा। इसलिए आज कई जवान, कई परिवार, कई लोग, कई भाई, कई बहनों के जीवन में उनके यात्राओं में उजियाला नहीं है, उनके बिजनेस में गिरावट है, उनके पारिवारिक जिंदगी में अनबन है, उनके बच्चों के जीवन में स्टडीज लाइफ बेकार पड़ा हुआ है, वो उन्नति पे आगे नहीं बढ़ पा रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पहले परमेश्वर का वचन हमारे चाल को बदलता है, हमारे ख्यालों को बदलता है, हमारे बोलियों को बदलता है, हमारे सुनने के तरीकाओं को बदलता है। जब परमेश्वर आपको बदलेगा, फिर आप जहां जहां जाओगे, परमेश्वर का वही वचन आपकी यात्राओं में एक उजियाला बन जाएगा। हालेलुया। आपको पता है, लैंप, परमेश्वर का वचन कहता, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक। दीपक किसे कहा जाता है? दीपक वो चीज होता है जो हमें रोशनी देता है, मतलब वो रोशनी का स्रोत है। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी में जो रोशनी निकलता है, वो इलेक्ट्रिसिटी, वो सोर्स है। और इलेक्ट्रिसिटी ना रहे तो आप कोई भी कीमत वाला बल्ब लगा दे, लाइट लगा दे, वो आपके घर को रोशन नहीं कर सकता, क्योंकि जो स्रोत है, जो मूल्य बातें हैं, वही से रोशनी आता है। अगर आपके घर में बहुत सारे प्लग्स हैं, बहुत सारे स्विच हैं, आपके घर में बहुत सारे वायर है, तार है, अब बहुत अच्छे अच्छे कीमत वाले आपने बल्ब और लाइट को लगा कर रखे हैं, लेकिन जो सोर्स है, जो मूल्य है, जो करंट है या इलेक्ट्रिसिटी है, अगर वही ना रहे तो आपके घर के कोई भी लाइट आपको उजियाला नहीं दे सकता। वैसा ही यहां जो कहा गया है ना, लैंप या दीपक का मतलब यह है कि आप के अंदर वो सोर्स होना चाहिए। और सोर्स क्या मालूम है? परमेश्वर का जीवित वचन। लेकिन दूसरा कहता है तेरे मार्ग के लिए उजियाला होगा। उजियाला मतलब जो सोर्स को अपने अपने जीवन में जगा दिया, अब वो सोर्स आपके अंदर उजियाले को उत्पन्न कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी सोर्स है लाइट का, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी से लाइट जलता है, लाइट से हमें और आपको प्रकाश मिलता है। हालेलुया। उसी प्रकार
परमेश्वर हमारे चाल चलन और स्वभाव को बदलना चाहता है। किसके द्वारा? परमेश्वर के इस वचन के द्वारा। जितना हम वचन को मानेंगे, आपका यात्रा उतना उजियाले से भर जाएगा, आपका परिवार उतना उजियाले से भर जाएगा, आपका बिजनेस उतना ब्लेस्ड हो जाएगा, आपके बच्चे उतने प्रभु में आशीषित हो जाएंगे। अब जहां कहीं जाओगे परमेश्वर आपके साथ रहेगा। प्रभु ने ओहोसू से कहा, बेटा तू जहां कहीं जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा और तेरे सारे काम सफल होंगे। क्यों? क्योंकि पवित्र शास्त्र की यह वचन तेरे चित्त से कभी ना उतरे। याद रखिएगा, मुझे आपको अगर कोई सामर्थ्य कर सकता है वो है परमेश्वर का वचन, वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थी है, वो हमें बदल के रख सकता है। इसलिए यहाँ पे भजन संगीता लिखने वाला लेखक कहता है, खुदा तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, फिर उसके बाद वो मेरे मार्ग के लिए उजाला होगा। मैं बोलना ये चाहता हूं, अगर आप ये वचन अपने चाल चलन को सुधारने के लिए अगर आप ले रहे हैं तो यही वचन एक दिन आपकी यात्राओं को उजियाले से भर देगा। यही वचन आपके परिवारों को सामर्थ्य में भर देगा। यही वचन आपके काम के जगह को आशीषों से भर देगा। यही वचन आपके बिजनेस को इस नीचे से उस ऊपर तक उठाएगा। यही वचन आपके बच्चों को प्रभु के भक्ति में आगे बढ़ाएगा, क्योंकि प्रभु का वचन का वायदा है। इसलिए परमेश्वर का वचन याद रखिए, हमारे सबसे पहले वो हमारे चाल चलन पर, स्वभाव पर, शारीरिक अभिलाषाओं पर अटैक करता है, आक्रमण करता है, ताकि हम प्रभु में और सही तरीके में हम आगे बढ़े। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं जो आपको मिलेगा नीति वचन, उसका 6वां अध्याय और उसका 23 वचन में ऐसा लिखा है। मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुने। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। क्या है यहाँ पे? आज्ञा तो दीपक है और आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति। आज्ञा जब हमें मिलता है और जब उस आज्ञा को हम पालन करते हैं, उस आज्ञाओं में जब हम चलते हैं, वो आज्ञाओं को माने जाने से हमारे जीवन में दीपक उत्पन्न होता है। और आज्ञा कहां से आती है पता है? परमेश्वर के वचन से। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर में अपना जीवन देता है, आपको मालूम होगा कि उसमें हम जब कलीसिया में जब हम सहभागिता लेते हैं, क्या होता है? परमेश्वर का वचन हमें बताता है, ये मत करो, वो मत देखो, वो मत सुनो, उस संगति को छोड़ो, आत्मिक संगति को ग्रहण कर लो, ऐसा मत चलो, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत सुनो। ये सारी आज्ञाएं जो परमेश्वर का वचन हमें बताती है, ये हमारे जीवन में दीपक ले आता है। कुछ लोग आज्ञाओं को मानते हैं, उनके जीवन में ये वचन दीपक का काम करता है। कुछ लोग आज्ञाओं को नहीं मानते, ये वचन उनके जीवन को दीपकों से भर नहीं सकता। इसलिए जब परमेश्वर का वचन हमसे बात करे, याद रखिए ये आज्ञा है, और जब आज्ञा हमें प्राप्त होती है, ये आज्ञा के माने जाने से हमारे जीवन में दीपक आता है। और दूसरा यहाँ कहता है, और शिक्षा ज्योति के समान है। शिक्षा क्या है? जो परमेश्वर हमें सिखाता है। मैं समझाऊंगा आपको। देखिए, जब पूरे बाइबल को हम पढ़ते हैं ना, पुराने नियम में सब जगहों पर परमेश्वर केवल आज्ञा दिया, केवल आज्ञा दिया। ये करो, ऐसा चलो, ऐसा होना चाहिए, ऐसा दुआ होना चाहिए, ये खाना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए। तो पुराना नियम पूरा का पूरा परमेश्वर की ओर से आज्ञा है। लेकिन जब नया नियम में हम आते हैं, तब नया नियम में अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर शिक्षाओं को देता है, शिक्षाओं को सिखाता है, ताकि उनके बच्चों के जीवन में उजियाला आ जाए। आज्ञा भी परमेश्वर का वचन है, शिक्षा भी परमेश्वर का वचन है। लेकिन आज्ञा आपको जब कोई देता है तो ऐसा लगता है मानो वो आपको कोई डांट रहा है। जैसे कुछ हम बोलते हैं ना, कभी कभी हम जा रहे हैं, मेरे आने से पहले एक काम हो जाना चाहिए, वो आज्ञा है। लेकिन अगर वही बात हम बहुत नॉर्मल तरीके से किसी को समझाए तो शिक्षा में आता है। तो शिक्षा भी
वचन है, आज्ञा भी वचन है। पुराने नियम में परमेश्वर आज्ञाओं के द्वारा लोगों को चलाया, लेकिन नए नियम में यीशु अपने चेलों को शिक्षाओं के द्वारा मजबूत किया ताकि उसके राज्य को बढ़ाए और सामर्थ्य रूप में प्रभु के राज्य को दुनिया में स्थापित करे। याद रखिए, परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजाला है। अगर वो आपके पांव को नहीं बदल पाया, फिर आपका मार्ग उजियाले से नहीं भर सकता। वो वचन अगर आपके जीवन को नहीं बदला, तो वो वचन आपके परिवार की परिस्थिति को नहीं बदल सकता। देखिए, वचन में सामर्थ है आपके परिवार को बदलने में, वचन में सामर्थ है आपकी जिंदगी को बदलने में, लेकिन वचन अकेला काम नहीं करता। वचन के साथ आपका सहमति होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आसमान का परमेश्वर बिना सहमति से किसी के जीवन में काम नहीं करता। उनको आपका सहमति चाहिए। आपको बोलना पड़ेगा दुआओं में, प्रभु तेरा वचन मेरे जीवन को बदले, मैं चाहता हूं कि बदले। और अब लगातार प्रभु के वचनों को पढ़े, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने के लिए कोशिश करें, तो वही वचन एक दिन आपके जीवन में उजाले का काम करेगा। हालेलुया। पता है, इब्रानियों के किताब में इस वचन के बारे में लिखा है, वो क्या करता है मैं थोड़ा आपको समझाना चाहता हूं। द बुक ऑफ हिब्रू, इब्रानियों का किताब, उसका 4 अध्याय, उसका 12 वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हालेलुया। क्या है परमेश्वर का वचन? बहुत सारी बातें यहां से मैं बता सकता हूं, लेकिन विशेष एक बात यहां बताना चाहता हूं। यहां लिखा है परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, दोधारी तलवार है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहां पर जो विशेष बात लिखा है कि वो प्राण और आत्मा को, याद रखिए 2 बातें, प्राण और आत्मा को गांठ गांठ और गुदे गुदे आर पार करके छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। कौन? परमेश्वर का वचन। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। प्रभु के मुख से निकला हुआ एक एक वचन आज भी जीवित है। प्रभु ने जो कहा वो सारी सृष्टि जो प्रभु के मुंह से हो गई, आज भी हमारे वर्तमान युग में अपने आंखों से हम देख रहे हैं, क्योंकि उसको परमेश्वर ने कहा, इसलिए वो हुआ और वो आज तक जिंदा है। इसलिए यहां प्रभु का वचन कहता है, मेरा वचन जो जीवित है, प्रबल है, दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। वो क्या करता है पता है? वो आपके प्राण और आपके आत्मा को गांठ गांठ और गुदे गुदे आर पार छेदता है। मन की भावनाओं को वो और विचारों को वो जांचता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ विशेष बातें आपको बताना चाहता हूं। पता है, जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, जब हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में होता है, हम संसार को छोड़कर, सांसारिक अभिलाषाओं से हटकर, सांसारिक स्वभावों से हटकर हम प्रभु में जब आते हैं, कुरिन्थियों का किताब कहता है, पौलुस कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। देखो देखो, पुरानी बातें सब बीत गई और सब कुछ नई हो गई। लेकिन ये कैसे होता है? कैसे पुरानी बातें बीत जाती है, सब कुछ नया कैसे हो जाता है? प्रभु का वचन कहता है, वो आपके प्राण को, आपकी आत्मा को आर पार छेदता है। ऐसा लिखा है, वो गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग अलग करके आर पार छेदता है। हालेलुया। प्राण और आत्मा। देखिए, हमारे अंदर आत्मा है जो परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया है, और यही आत्मा का एक दिन न्याय होगा। लेकिन यहां पे एक शब्द है प्राण। मैं आपको बताऊं, पता है हमारे अंदर जो डीएनए होता है, ये डीएनए हमारे आत्मा के अंदर नहीं होता है, ये डीएनए हमारे प्राण के अंदर होता है, और प्राण हमारे शरीर के लहू में होता है। बाइबल बताता है हर एक व्यक्ति का प्राण उनके लहू में होता है, और लहू में डीएनए पाया जाता है। डीएनए क्या है? जो मेरे पापा पुराने समय पर जो भी वो सांसारिक रीति में, जो भी सांसारिक तरीके में, जो भी संसार की बोली वचन में, दुष्टता में, बीमारियों में, गंदगी में, व्यभिचारों में वो पड़े हुए थे,
और उनके लहू के द्वारा वही डीएनए हमारे अंदर इंजेक्ट किया जाता है। दो तरह का डीएनए है, एक तो जो आदम ने किया था पाप, एक हमारे अंदर आदम के पाप का डीएनए चल रहा है, दूसरा जो मेरे पिता के स्वभाव का डीएनए हमारे अंदर है। अब मेरा परमेश्वर ये दोनों डीएनए को बदल सकता है और बदला भी है। यीशु मसीह जिस दिन सूली पे चढ़ाया गया, वो पापियों को बचाया, उस दिन आदम ने जो पाप किया था उस चीज को परमेश्वर ने बदला। आदम ने जो पाप किया था उस डीएनए को परमेश्वर ने बदला। जो कोई यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता रूप में विश्वास करता है, आदम का किया हुआ पाप उसके डीएनए को बदला जाता है। सुनिएगा ध्यान से। और डीएनए कहां पाया जाता है पता है? हमारे लहू में, क्योंकि लहू में प्राण है। मेरे पापा का जो स्वभाव है वो मेरा स्वभाव है, मेरे पापा के अंदर जो चीजें थी वो मेरे अंदर भी है। इस चीज को हम कैसे बदले? कभी कभी आप सुने हैं लोग बोलते हैं मेरा पापा हार्ट अटैक में मर गया और उसको भी हार्ट अटैक रहता है। मेरे पापा को बीपी था, मुझे भी बीपी है। कैसे? डीएनए में आ गया, ये जेनेटिक है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो जेनेटिक को कौन बदल सकता है? आपका डीएनए कौन बदल सकता है? परमेश्वर का सामर्थ्य वचन आपके डीएनए को भी बदलने का ताकत रखता है। हालेलुया। लेकिन क्या आप अपना डीएनए बदल सकते हैं? प्रभु का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, और जब वो आपके गांठ गांठ और गुदे गुदे को आर पार करता है, वो आपके डीएनए को चेंज करता है। कल तक चोरी करने वाला व्यक्ति आज नम्र बन जाता है। कल तक जुआ और नशा में अपने आप को डुबाने वाला व्यक्ति आज प्रभु की उपस्थिति में रोने वाला बन जाता है। कल तक किसी और को मानने वाला व्यक्ति आज प्रभु के लिए घूम घूम कर सेवा करने वाला बन जाता है। कल तक कई जगह पर जा जाकर मछलियों को पकड़ने वाला व्यक्ति आज मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआरा बन जाता है। क्यों? क्योंकि खुदा जो आसमान का परमेश्वर है उसका डीएनए को बदल दिया है। और हमारा डीएनए बदलता है आपकी ताकत से नहीं, आपके सामर्थ्य से नहीं, आपकी कोशिशों से नहीं, केवल परमेश्वर के इस पवित्र शास्त्र के वचन के द्वारा। परमेश्वर का ये पवित्र शास्त्र कई जीरो को हीरो बना दिया, कई कीड़े मकोड़े के समान घूमने वाले लोगों को हीरे के जैसा चमकने वाला सितारा बना दिया। कौन पता है? यही परमेश्वर का सामर्थ्य वचन। बाइबल कहता है तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। जैसे हमने कहा कि वो परमेश्वर का वचन हमारे गांठ गांठ और गुदे गुदे को आर पार छेद कर हमारे मन की भावनाओं को और हमारे और विचारों को वो जानता है। कभी कभी हम बोलते हैं हमारे अंदर में एक स्वभाव है बेविचार का, हमारे अंदर स्वभाव है झूठ बोलने का, हमारे अंदर स्वभाव है इस तरह की सांसारिक बातें बोलने का, क्योंकि मेरा परिवार उसी में होता हुआ आया है, इसलिए हम भी बोल रहे हैं। मेरी बहन, मेरा भाई, मैं बताना चाहता हूं आपको, आपके डीएनए को बदलने का ताकत मेरे इस परमेश्वर के सामर्थ्य वचन में पाया जाता है। हालेलुया। ये वचन बहुतों के जीवन को बदल दिया, बदल रहा है और बहुतों के जीवन को आगे भी बदलेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन जीवित है। मौका दे इस वचन को, अपने जीवन में इस वचन को पढ़े, ना केवल पढ़े, उसे मनन करे, और ना केवल मनन करे, उसके अनुसार चलना शुरू करे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जिस दिन आपके पांव के लिए दीपक बनेगा, वो आपके मार्ग के लिए उजाला तैयार करेगा। हालेलुया। और यही परमेश्वर का वचन कहता है, वो आपके डीएनए को बदलेगा। पता है, जब प्रभु के चेले प्रभु के पास आए, प्रभु ने उससे एक बात कहा, यदि कोई मेरा चेला बनना चाहे तो अपने आप को इनकार करे। अपने आप को इनकार का मतलब क्या है? अपना शारीरिक अभिलाषाओं को, अपना सोच, अपना इंटरेस्ट, अपना बोली वचन जो मुझे कल तक सुनना पसंद था, उस बातों को जो मुझे कल तक देखना अच्छा लगता था, उन बातों को कौन बदल सकता है? परमेश्वर कहता है मेरा वचन उसको बदल सकता है। हालेलुया। अगर हम उसे मौका दे, वो हमारे जीवन को बदल सकता है, जो यहां पर कहता है। हालेलुया। इसलिए हम अपने आप को आज प्रभु के हाथों में तैयार करें और प्रभु से कहे, हे प्रभु, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला हो। एक आखिरी वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं और वो आपको मिलेगा
याकूब उसका 1 अध्याय उसका 22 से लेकर 24 ऐसा लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के वचन का एक रूपक बताया गया है और परमेश्वर के वचन का रूपक यहाँ पे दर्पण बताया गया है। हम दर्पण देखकर ही अपने घर से बाहर जाते हैं, हम दर्पण देखकर ही सारी बातों को करते हैं, चाहे वो हम क्या बोलते हैं, हम कंघी क्यों ना करें, चाहे शर्ट क्यों ना पहने, चाहे बटन क्यों ना लगाए, सारी बातें हम उस आईने के सामने करते हैं और आईना हमें बताता है यू आर रेडी, तू फिट फाट है, तू बढ़िया लग रहा है। तब अपने घर से हम बाहर जाते हैं, बाहर घूमने या पार्टियों में या दोस्तों के साथ। ठीक वैसा ही है परमेश्वर का वचन हमें बताता है तेरे जिंदगी में आत्मिक कमी कहाँ है, तेरे जिंदगी में आत्मिक घटी कहाँ है। परमेश्वर का यह वचन हमारे जीवन को बदलने के लिए दिया गया है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को सुधारने के लिए दिया गया है। लेकिन जब परमेश्वर का वचन आपको कुछ दिखाता है, कुछ शिक्षा देता है, कुछ आज्ञा देता है, इस वचन को दिल से माने अपने पाँव में। जैसा प्रभु का वचन कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, फिर वो मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रभु का वचन कभी आपको काटेगा, प्रभु का वचन कभी आपको तोड़ेगा, प्रभु का वचन कभी आपको खुद दोषी ठहराएगा कि तूने गलत किया है। प्रभु का वचन कभी कभी आपको रुलाएगा, लेकिन ये सब इसलिए है कि एक दिन आपके मार्ग में अंधेरा हट जाए और आप उजाले में अपने सफर को पूरा करें अपने परिवार के साथ। इसलिए प्रभु का दास कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। इसलिए आइए अपने आप को हम तैयार करें और प्रभु से कहे, प्रभु तेरा वचन को मैं आज से मानूंगा और मेरे चाल, मेरे स्वभाव, मेरा डीएनए, मेरा संसारिक अभिलाषाएं, मेरे संसारिक सोच को तेरे वचन के द्वारा मानूंगा, चलूंगा और करूंगा। और मैं आपको सिक्योरिटी देता हूं, परमेश्वर का वचन, यही वचन आपके जीवन को बदल कर रख देगा, क्योंकि जिस दिन आपके मार्ग में उजाला आएगा आप एकदम सीधा जाओगे, कोई आपको वहां से भटका नहीं सकता। इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष करे, अपने आप को और आगे बढ़ाए, इस वचन का प्रेमी बन जाए। वचन मुझे और आपको प्रभु में आगे बढ़ाएगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष